ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दोस्तों बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहा दोस्तों। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री इफ ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर देन tan ए इक्वल। तो दोस्तों हमारे पास जो दिया हुआ है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री, ठीक है, और ए बी की वैल्यू हमको दी हुई है, ए बी साइड की जो लेंथ है वो हमको दी हुई है कि 14 सेंटीमीटर है, जो मैंने यहाँ पे देखिए फिगर में बना दिया है। ये देखिए 14 सेंटीमीटर और दिया हुआ है ए सी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो ये देखिए हमने यहाँ पे बना दिया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने तो फिगर मतलब पहले से बनाया रखा था, आप लोग जो है बना लीजिएगा, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं देगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम tan a का रेशियो क्या होता है। देखिए tan a हमको फाइंड इसको करना है, tan a फाइंड करना है। tan a इक्वल क्या होता है, तो दोस्तों देखिए रेशियो याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक होता है, क्या होता है, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये है, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो P अपॉन H रेशियो है, B अपॉन H रेशियो है, P अपॉन B रेशियो है, ये तीनों रेशियो याद करने की ट्रिक है। देखिए ये होता है साइन थीटा का, साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा का। सेम उसका अपोजिट ये होता है कॉट थीटा का और ये होता है सेक थीटा का। सेक थीटा का और ये होता है कॉसेक थीटा का। होता है तो दोस्तों यहाँ से जब हम tan थीटा का देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा का, tan थीटा का हमारे पास आ गया है, tan थीटा का हमारे पास जो रेशियो आ गया है वो आ गया है P अपॉन बी, P अपॉन बी आया। देखिए यहाँ से हमको देखिए हमको पता होता है कि जिस एंगल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए के बारे में बात किया गया है, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो इसके नीचे की बेस होगी वो क्या होगी, जो इसके नीचे की साइड होगी वो बेस होगी। तो हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, नहीं पता है, परपेंडिकुलर ये रहा, ये हमको नहीं पता है, ये परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है दोस्तों। अब हम जब करेंगे तो देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 दी हुई है, 50 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमको पता नहीं, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या रख देंगे, लाइन का नाम लिख देंगे, तो ये होगा बीसी लाइन। अब यहाँ पे करेंगे प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि हमको बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14। अब दोस्तों जब इसको करेंगे इसका आ जाएगा हमारे पास आंसर 2500, इसका बीसी का ही स्क्वायर आ जाएगा, इसका करेंगे 196। अब दोस्तों जब बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500 माइनस 196 बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2304 बीसी। अब देखिए यहाँ पे केवल हमारे पास क्या बचेगा, बीसी बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बीसी इक्वल टू अंडर रूट 2304। ये किसका रूट होता है, देखिए लास्ट में 4 है तो ये 4 है और 23 है, तो इसका मतलब किसका रूट होता है, ये होता है 48 का रूट होता है, 48 का रूट होता है। तो बीसी की वैल्यू हमारे पास
48 आ गई। BC जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। tan A की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो करेंगे tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली 48 अपॉन बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है 14। इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 4। tan A इज इक्वल टू कितना आ गया, tan A इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आया है 24/7। ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन द वैल्यू ऑफ द 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस tan थीटा और एंड sin थीटा, मतलब मल्टीप्लाई में ही है तो करेंगे। इसमें भी हमने वैल्यू बना रख ली है पहले से ही। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, देखिए यहाँ से फिर से फाइंड करेंगे। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों देखिए ये लिख लिख के बार बार याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होने का संभावना रहता है, तो इससे हम याद करेंगे P अपॉन H। साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा की रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें हमको दिया हुआ है वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और हाइपोटेनस की 30। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13 है। हमको बेस की वैल्यू इस बार नहीं पता है, बेस की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर देंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अर्थात बेस का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 169 इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। जब करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमारे बी इक्वल टू कितना आ गया है 5 आ गया है, मतलब बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से हमको किस किस की रेशियो फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमको cos थीटा की फाइंड करना और tan थीटा की फाइंड करना। sin थीटा की तो हमको पता ही है, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 5 हाइपोटेनस की वैल्यू 13। अब करेंगे tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12 अपॉन बेस होता है। यहाँ पे बेस करेंगे ये, अरे सॉरी बेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बेस की वैल्यू लिखेंगे। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, सॉरी 12 है परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 अपॉन 5। अब हम ये जो तीनों रेशियो है, पहला और ये रहा दूसरा हमारे पास और ये तीसरा, क्वेश्चन में यही तीनों रेशियो है, तीनों रेशियो पुट कर दें। तीनों रेशियो की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos थीटा की जगह क्या है हमारे पास 5/13 फिर करेंगे प्लस 3 इंटू 10 की वैल्यू क्या है 12/5, इसके अपॉन में करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा 12/13 प्लस 12/5 इंटू 12/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/13 प्लस 36/5। इसको करेंगे तो आ जाएगा 12/13 प्लस 144/65। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 36 इंटू 13 अपॉन में 65 अपॉन में 60 प्लस 144 अपॉन में 65।
65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आया दोस्तों? तो जब 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या फिर बचेगा? फिर देखिए हमारे पास जो बचेगा वो होगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 50 प्लस 36 इंटू 13 अपॉन में 60 प्लस 144। इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, हमारे पास जब इसको ऐड करेंगे 50 प्लस ये हमारा आ जाएगा, देखिए 846 अपॉन में ये आ गया हमारे पास 204 अपॉन, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 815 अपॉन में 204। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 2 से 102 259 259 अपॉन में 102। आंसर है दोस्तों किस ऑप्शन में? दोस्तों सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टफ है, पर दोस्तों घबराना नहीं है, क्योंकि टफ है नामुमकिन नहीं। दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें भी हमको सेम चीज पता है, तो हमको इसमें देखिए सेक थीटा, अब यहाँ से देखिए फिर से यहाँ से सेक थीटा करेंगे तो फिर यहाँ लिखेंगे। ना लिखना हो तो आपको डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, पर मैं कहता हूँ लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस हो जाए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और कॉट। यहाँ से जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है रेशियो में? सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में बेस की वैल्यू क्या दी हुई? क्यू। अब हमको किसकी वैल्यू नहीं पता है? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको नहीं पता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं पता है तो फिर से लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर देंगे तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता नहीं, तो इसको एक्स पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साइड हम एक्स मान ले रहे हैं, एक्स है। तो अब कर दिए, ठीक है, प्लस क्यू का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। आ जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा? पी का स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी। मतलब हमारी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो पी ही है दोस्तों। इसको हम करेंगे तो दोस्तों अब करेंगे, अब फिर से हम करेंगे। अब देखिए हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई, अब हमको किसकी किसकी वैल्यू फाइंड करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा की। देखिए सेक थीटा से तो हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो जब हम इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इससे अगर जो करें तो इसका रेशियो जब करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम साइन थीटा की जब वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसका साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने निकाला। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? पी ही है। पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब जब करेंगे दोस्तों, अब
जो है ये तीनों रेशियो जो है, देखिए ये रेशियो, इन्हीं दोनों रेशियो का काम है, तो हम यही दोनों रेशियो को पुट करते हैं इक्वेशन में। जब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन जो है हमारे पास, इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आ जाएगा P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा अपॉन में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा कर देंगे। अब दोस्तों जब इसको करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, P इंटू P अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है तो हम इधर साइड में लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P इंटू P अपॉन में अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यहाँ करेंगे माइनस Q स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये करेंगे नीचे भी सेम चीज आएगा, P इंटू P अपॉन में अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस आ जाएगा यहाँ पे बीच में Q इंटू Q अपॉन में अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखिए बेस सेम हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या होगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, सॉरी प्लस है, अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अंडर रूट की साइड में लिख दे रहे हैं हम, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा आंसर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हमारा आंसर है दोस्तों 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इफ एंगल ए इज एक्यूट एंड cos A इक्वल टू 8/17। दोस्तों ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो हमको cos A बराबर हमको इतना दिया हुआ है, cot A की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो रेशियो फिर से फाइंड कर लेंगे। तो रेशियो के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, सॉरी दोस्तों, करेंगे तो अब आ जाएगा। देखिए हमको cos थीटा की वैल्यू पता है, cos A की वैल्यू पता है, cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, और cot की क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू हमको पता करनी है, cot A की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता नहीं है, हमको इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 8/17, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लें पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 दी हुई है, 17 का स्क्वायर प्लस बेस का परपेंडिकुलर का पता नहीं, बेस का हमको पता है 8 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 225, पी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 225, पी बराबर क्या आ जाएगा 15, पी बराबर 15 आ गया दोस्तों हमारे पास। अब दोस्तों हम परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, मतलब हाँ फाइंड करेंगे कॉट की वैल्यू, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट बराबर क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू क्या अभी हमारे पास है, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, 8/15 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि sec थीटा इज
इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू, तो दोस्तों हमको पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा। आइडेंटिटी कौन सी? तीसरी आइडेंटिटी लगेगी। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? tan वाली। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जब करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पे tan में तो किसको आ नहीं रहा, तो इसको tan को किसमें चेंज कर ले? कॉट में, क्योंकि कॉट में आंसर आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसको कर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों सेक स्क्वायर का जो है, क्योंकि हमको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट हो जाएगा, हमारे पास इधर रूट हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए ये तो रूट में ही आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रूट के बाहर आ जाएगा एक बार, कॉट थीटा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ये कौन से ऑप्शन में दोस्तों? हमारे पास ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे आज के 5 क्वेश्चन खत्म हुए दोस्तों। आगे के 5 क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो जरूर डालेंगे, अगले पार्ट जरूर देखिए दोस्तों। अगर जो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।